Hello बच्चों, let's read the question. Question 3. The first and 2n minus 1th term of an AP, GP and HP are equal and their nth terms are a, B and C respectively. Then A is equal to B is equal to C. B option A is greater than equal to B, greater than or equal to C. C option A plus C is equal to B. D option AC minus B square is equal to 0. इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट हम इसमें यूज़ करेंगे, की कॉन्सेप्ट इज जो हमारे पास इनइक्वालिटी होती है ना, अरिथमेटिक मीन, जो हमारा अरिथमेटिक मीन इज बिगर देन और इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन और इज बिगर देन और इक्वल टू हार्मोनिक मीन के। एंड सेकंड क्या होता है, ऑल्सो जो हमारे पास क्या होता है, अरिथमेटिक मीन इनटू हार्मोनिक मीन होल पावर 1/2 इज इक्वल टू होता है ज्योमेट्रिक मीन के। तो इस कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो क्वेश्चन के अंदर हमें जो गिवन है nth टर्म और फर्स्ट टर्म AP, GP, HP की दोनों सेम गिवन है। गिवन दैट द फर्स्ट एंड 2n minus 1th term of AP, GP and HP आर इक्वल। तो इसको हम क्या कर देंगे, से एक्स एंड वाई, यानी कि फर्स्ट टर्म हमारी एक्स है और 2n माइनस 1th टर्म हमारे पास कितनी है, वाई है। नाउ अगर हम यहाँ पर क्या फाइंड आउट करें, अरिथमेटिक मीन, नाउ अरिथमेटिक मीन ऑफ फर्स्ट टर्म एंड अरिथमेटिक मीन ऑफ एक्स कॉमा वाई, तो ये हमारे पास किसके इक्वल आएगा, एक्स प्लस वाई अपॉन 2 के इक्वल आएगा। इसका अरिथमेटिक मीन आएगा, एक्स हमारे क्या है, फर्स्ट टर्म ऑफ एपी, तो फर्स्ट टर्म को हम क्या ले लेंगे, एक्स ही ले लेंगे। फर्स्ट टर्म हमने क्या है, एक्स है, प्लस ये हमारी कौन सी टर्म है, 2n माइनस 1th टर्म। तो यहाँ पर जो हमारा पास nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, an इज इक्वल टू, सिंस an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। डी हमारा कॉमन डिफरेंस यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स, a हमारा फर्स्ट टर्म है, तो इसका फर्स्ट टर्म हमारा कितना है, x प्लस ये कितना जाएगा 2n माइनस 1, उसका कॉमन डिफरेंस हम क्या ले लेंगे, लेट सपोज डी ले लेंगे, और अपॉन में हमारा कितना है 2 है, तो ये आएगा हमारे पास 2x प्लस, अगर हम यहाँ से 2 को कॉमन ले लें तो अंदर क्या आ जाएगा n माइनस 1 इंटू डी और अपॉन में 2 आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास कितना आया, अरिथमेटिक मीन ऑफ एक्स एंड वाई, ये हमारा किसके इक्वल आ गया, 2 को कॉमन एक कैंसिल आउट करें तो x प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और ये हमारा क्या है, nth टर्म के इक्वल आ गया। सिमिलरली ऑल्सो ज्योमेट्रिक मीन का भी हम फाइंड आउट करेंगे, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ एक्स कोमा वाई, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स कोमा वाई आ जाएगा। एक्स हमारा फर्स्ट टर्म है और वाई हमारा क्या है, 2nth टर्म है, तो ये कितना आ जाएगा, एक्स इंटू आर टू दी पावर, इसका अगर हम कॉमन रेशियो क्या ले लें, आर ले लें, तो ये आ जाएगा आर टू दी पावर कितना आ जाएगा, 2n माइनस 1 आएगा, बिकॉज इसका जो nth टर्म होता है ए एन इज इक्वल टू जी पी का क्या होता है, ए इंटू आर टू दी पावर n माइनस 1 होता है। तो यहाँ से हमारे पास कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर इंटू आर टू दी पावर n माइनस 1, और इसका क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर आ जाएगा, बिकॉज 2 आएगा ना, 2n माइनस 2, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो ये कितना आ जाएगा, x इंटू आर टू दी पावर n माइनस 1, और ये हमारा क्या है, nth टर्म है। सिमिलरली इसको फाइंड करने की जरूरत नहीं है, तो सिमिलरली वी कैन शो दैट, similarly we can say that जो हमारे पास हार्मोनिक मीन आएगा ना, हार्मोनिक मीन ऑफ एक्स कोमा वाई, ये हमारा किसके इक्वल आ जाएगा, nth टर्म ऑफ HP के, HP का जो nth टर्म होगा उसके इक्वल आ जाएगा। सो दिस इंप्लाइज वी गेट, जो हमारा अरिथमेटिक मीन था एक्स एंड वाई का, वो किसके इक्वल आया था, ए के इक्वल आया था, दैट इज वी गेट एक्स प्लस वाई, nth टर्म ऑफ ए पी के, तो वी गेट एक्स प्लस वाई अपॉन 2 इज इक्वल टू ए, इसको हम लेट कर लेंगे 1, एंड
स्क्वायर रूट ऑफ x इंटू वाई, ये हमारे पास कितना आया था b के, बिकॉज nth टर्म ऑफ AP कितना है a है, nth टर्म ऑफ GP हमारा कितना है b है, और nth टर्म ऑफ HP हमारा कितना है c है। तो ये तो जो nth टर्म ऑफ जो अरिथमेटिक मीन आया था हमारा nth टर्म क्या आया था, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ x एंड y किसके इक्वल आया था, nth टर्म के इक्वल आया था। और जो सिमिलरली हार्मोनिक मीन भी आएगा हमारे पास, वो भी क्या आएगा nth टर्म HP के इक्वल। एंड इसको हम लेट कर लेंगे 2, और इसका हार्मोनिक मीन हमारे पास कितना आएगा 2xy अपॉन x प्लस वाई, ये हमारा आ जाएगा c के इक्वल। सो नाउ वी नो दैट जो हमारे पास अरिथमेटिक मीन होता है इज बिगर देन और इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन इज बिगर देन और इक्वल टू हार्मोनिक मीन के। तो यहाँ से अरिथमेटिक मीन हमारा क्या है a है, इज बिगर देन और इक्वल टू b इज बिगर देन और इक्वल टू c, ये तो आ गया हमारे पास। ऑल्सो अरिथमेटिक मीन इंटू हार्मोनिक मीन टू दी पावर 1/2 इज इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन के। तो यहाँ से हमारे पास क्या आया, दिस इंप्लाइज अरिथमेटिक मीन इंटू हार्मोनिक मीन। तो ये हमारे पास कितना जाएगा, अरिथमेटिक मीन हमारा कितना x प्लस, ये अरिथमेटिक मीन तो हमारे पास a है ना, और हार्मोनिक मीन हमारा कितना है c है, टू दी पावर 1/2। ज्योमेट्रिक मीन हमारा कितना है b है, फ्रॉम 2 से 1 एंड 2 एंड और इसको मिलने अगर 3, तो इन तीनों को हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर। तो ए सी टू दी पावर कितना आ गया 1/2, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ ए सी इज इक्वल टू बी, दोनों साइड का स्क्वायर कर देंगे तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा ए सी। तो दिस इम्प्लाइज बी स्क्वायर माइनस का ए सी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास जो ऑप्शन है वो कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू सी, दैट इज ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। और यहाँ से हमारे पास कितना आया था, ये बी स्क्वायर माइनस का ए सी इज इक्वल टू 0 ना, अगर हम यहाँ से माइनस को कॉमन ले तो कितना आ जाएगा ए सी माइनस का बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0 भी आ जाएगा। तो दैट इज ऑप्शन डी भी हमारा करेक्ट हो गया। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।